तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत मध्य प्रदेश की ऋतुएं। और इससे पहले यदि आपने मध्य प्रदेश की जलवायु का वीडियो नहीं देखा है और उससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें सबसे पहले देख लीजिए और उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है, ओके, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु है। ओके, अब इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो ग्रीष्म ऋतु का समय जो है मार्च से जून तक का रहता है। ओके, मार्च से प्रारंभ हो जाता है और मिड ऑफ मार्च से प्रारंभ हो जाता है, मध्य जून मार्च से, और मध्य जून तक लगभग ये रहती है ग्रीष्म ऋतु। ओके, और संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो मार्च से जून तक की बात की जाए तो सर्वाधिक गर्म महीना जो है मई का होता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मई का महीना सर्वाधिक गर्म होता है। ओके, और सबसे ज़्यादा गर्मी जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ती है। ओके, और जिसमें मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये सब शामिल है। ओके, सर्वाधिक तापमान की बात की जाए तो सर्वाधिक तापमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दशकों से ग्वालियर में दर्ज किया गया है, परंतु कुछ वर्षों से अभी बड़वानी में ग्वालियर से भी ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप ऑप्शन के आधार पर आंसर करेंगे दोस्तों। यदि ग्वालियर ऑप्शन नहीं दिया रहता तब आप बड़वानी चूज़ करेंगे, और बड़वानी नहीं दिया रहेगा तो आप ग्वालियर आंसर सही करके आएंगे। ओके, तो ये तो था सर्वाधिक तापमान जो है ग्वालियर से आशा है, केवल ग्वालियर ज़िले के अंतर्गत जो भी संपूर्ण भूभाग आता है उससे आशा है। वहीं बड़वानी से भी आशा है कि बड़वानी क्षेत्र का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वहाँ पर कहीं पर भी अधिकतम तापमान हो सकता है। ओके, और टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जाए तो सर्वाधिक तापांतर जो होता है मार्च के महीने में ही पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सर्वाधिक तापमान का अंतर है, तापांतर किस माह में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च। ओके, और अभी हमने जैसे डिस्कस किया था ग्वालियर और बड़वानी के बारे में कि संपूर्ण क्षेत्रफल में से किसी भी एक जगह पर तापमान अधिकतम हो सकता है, किंतु हम यदि पर्टिकुलर सिटी की बात की जाए तो वह है गंज बसौदा, जो कि विदिशा ज़िले में आता है। यहाँ पर सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। ओके, तो क्षेत्र विशेष की बात की जाएगी तो गंज बसौदा आपका आंसर हो जाएगा। ये तो था ग्रीष्म ऋतु के बारे में फैक्ट्स मध्य प्रदेश के जलवायु से संबंधित। और मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है, वहीं वर्षा ऋतु को चौमासा के ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा तथा शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट पूछा जा चुका है दोस्तों एग्ज़ाम में। ग्रीष्म ऋतु जो प्रारंभ होती है 21 जून से प्रारंभ 21 जून चूँकि ऐसी तिथि है जिसमें सूर्य जो है उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण से ऐसा है कि जो सूर्य होता है वह कर्क रेखा पर लंबवत होता है। हमने देखा था दोस्तों लास्ट की वीडियो में 3 प्रकार की रेखाएं होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ये वाली कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं। तो सूर्य जो है जब उत्तरायण होना चालू हो जाता है, ओके, जब यह भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है तो इसे उत्तरायण होना कहा जाता है। और 21 जून वह तिथि है जहाँ पर इस डेट पे सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। यही कारण है कि कर्क रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है वो गर्म हो जाते हैं। भारत के लिए भी यही स्थिति लागू होती है, क्योंकि भारत में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, तो सेम कंडीशन यहीं पर भी अप्लाई होगी। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम बात करेंगे वर्षा ऋतु। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ जून से होता है और मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ जून माह से होता है। ओके, लगभग 20 जून से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और जो है इसका जो समय की बात की जाए तो यह लगभग सितंबर
तक चलता है, जून ओके सितंबर तक चलता है वर्षा ऋतु। और किंतु सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह जुलाई में होती है, ओके मध्य प्रदेश में। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है निम्न वायु दाब, अब वर्षा कैसे होती है, जो वर्षा होने का प्रमुख कारण है यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी भारत है, जहाँ पर राजस्थान और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले शामिल है। यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ने से मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण अत्यधिक गर्मी पड़ती है, और चूँकि कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, चूँकि वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, और इस गर्म होकर ऊपर उठती है और उस स्थान रिक्त स्थान को भरने के लिए जो उच्च दाब की वायु है वहाँ पर प्रवेश करती है। तो ये उच्च दाब की जो वायु है महासागर से होते हुए आती, जहाँ की बंगाल की खाड़ी है उस तरफ से होते हुए आती हुई इसे भरती है, ओके। और यहाँ पर ये जो नमी वाली वायु है जिसकी आर्द्रता अधिक होती है, जिसे हम मानसून कहा जाता है दोस्तों, दूसरे शब्दों में से मानसून कहा जाता है, ओके। तो जो बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से आने वाली हवाएं, उच्च दाब की हवाएं इन स्थानों पर आती है निम्न दाब की ओर और वर्षा करती है। और जहाँ तक ये पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर इन्हें मिलते हैं वहाँ पर ये अपनी नमी को छोड़ देती है और इस प्रकार वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कैसे होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ओके, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो होती है दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में होती है, तथा सबसे कम वर्षा जो है बुंदेलखंड तथा मध्य भारत के पठार में होती है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी सबसे कम वर्षा होती है। अधिकतम वर्षा जो है पर्टिकुलर स्पेस की बात की जाए तो पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है 212 या 212.5 या 213 सेंटीमीटर जो है रिकॉर्ड की गई है, जो कि पचमढ़ी जो कि महादेव पर्वत पर है, और महादेव पर्वत हमने डिस्कस किया था सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में स्थित है। और न्यूनतम वर्षा की बात की जाए तो न्यूनतम वर्षा जो होती है गोहद जो कि भिंड जिले में आता है वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है 55 सेंटीमीटर, ओके। ये आप मैप देख सकते हैं दोस्तों, इस मैप में वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये 4 भाग हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश जिसमें वर्षा जो होती है 50 से 75 सेंटीमीटर होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा जो होती है औसत से भी अधिक वर्षा ये होती है पचमढ़ी और इसके आसपास के क्षेत्रों में, ओके, जिसमें महादेव पर्वत श्रेणी शामिल है। उसके बाद औसत से अधिक वर्षा जो होती है पचमढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ओके, नॉर्मली। और उसके बाद ये जो दक्षिण पूर्वी का आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसमें मैकाल श्रेणी आती है, ओके, जिसमें बालाघाट बालाघाट और मंडला ज़िले शामिल हैं, ओके, इनमें 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं एवरेज जो औसत वर्षा की बात की जाए तो औसत वर्षा वाला जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, ओके, जिसमें 3 पठारों को शामिल किया गया है, जो कि मध्य भारत का पठार ये है, और बुंदेलखंड का पठार, तथा तीसरा है रीवा पन्ना का पठार। तो इन तीनों को औसत वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है, और इसमें 75 से 80 सेंटीमीटर वर्षा सामान्यतः होती है, ओके। इसमें बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार और मध्य भारत का पठार शामिल है। इस प्रकार वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश को इन 4 भागों में विभाजित किया गया है, और इन्हीं को हमने अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, प्लस के सिंबल से, ओके, स्टार के और अन्य सिंबल जो आप देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसी के पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। वर्षा की भिन्नता के आधार पर, वर्षा की विभिन्नता या वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश को निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसा कि हमने अभी मैप में डिस्कस किया था पचमढ़ी और उसके आसपास का क्षेत्र, ओके। और इसमें मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और इसमें शामिल है पचमढ़ी, महादेव पर्वत, मंडला, सीधी और बालाघाट ज़िले, ओके, ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल है, ओके। सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है 212.3 सेंटीमीटर, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों एग्ज़ाम में। सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है
इसके बाद हम बात करेंगे औसत वर्षा से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ओके, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है दोस्तों 112.5 सेंटीमीटर। 112.5 सेंटीमीटर होती है मध्य प्रदेश में औसत वर्षा। औसत वर्षा ऐसे निकाली जाती है जो औसत होता है, जैसे निम्न वर्षा जिस स्थान पर होती है, जैसे गोहद भिंड में 55 सेंटीमीटर और अधिकतम वर्षा पचमढ़ी में, तो इन दोनों को ऐड करके औसत निकाला जाता है, डिवाइड बाय 2 करके एवरेज जो रेन निकाली जा सकती है। तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है 112.5 सेंटीमीटर। ओके, और अब बात करते हैं औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ओके, तो औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 125 से 150 सेंटीमीटर की क्राइटेरिया को रखा गया है। ओके, और पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण इन क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक होने से अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने का कारण है कि भाई यहाँ पर जो है इस लोकेशन में आर्द्रता अधिक पाई जाती है। ओके, क्योंकि काफ़ी पर्वतीय क्षेत्र है, पेड़ पौधों वाला क्षेत्र है, तो ह्यूमिडिटी जो है आर्द्रता पाई जाती है, अधिक होने से अधिक वर्षा होती है। आपने पढ़ा ही होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वर्षा को, जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। तो इन क्षेत्रों में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद और नरसिंहपुर आदि जिलों को रखा गया है। तो यह है औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, और ये आपको ज़रूर याद रखना है। औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्राइटेरिया जो रखा गया है 125 से 150 सेंटीमीटर रखा गया है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि इन क्षेत्रों में पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को इनमें से कौन से ज़िले ऐसे हैं जो औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जिन्हें रखा गया है, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। ओके दोस्तों, औसत से अधिक वर्षा वाले में जो सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हमने देखा था पचमढ़ी, ओके, मंडला, बालाघाट, सीधी, महादेव पर्वत, ये देखा था। और औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद और नरसिंहपुर। आप मैप का उपयोग करते हुए याद रखने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट या थर्ड क्लासिफिकेशन की ओर, औसत वर्षा वाले क्षेत्र। ओके, औसत से कम या औसत वर्षा वाले क्षेत्र में 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है यहाँ पर औसत वर्षा, और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले इसमें आते हैं। ओके, उत्तर पूर्वी जो पठार, हमने 3 पठारों को डिस्कस किया था अभी, मध्य उच्च प्रदेश जिसमें कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना इत्यादि आते हैं, और बुंदेलखंड का पठार, ओके, जिसमें टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो इत्यादि आते हैं, और रीवा पन्ना का पठार जिसमें रीवा, पटना इत्यादि जिले आते हैं। यहाँ पर औसत वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो है 55 सेंटीमीटर गोहद भिंड जिले में पाई जाती है। पॉइंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है और पूछा भी जा चुका है दोस्तों बहुत बार। ओके, अब हम फोर्थ क्लासिफिकेशन देखते हैं, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में कम वर्षा पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है, जो कि हमने देखा था अभी मैप में, जिसमें मालवा का पठार और कुछ सेंट्रल मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले शामिल हैं। ओके, यहाँ पर निम्न वर्षा पाई जाती है, खासकर मालवा के पठार और उसके आसपास का क्षेत्र में। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न वर्षा का जो वाले क्षेत्र में को किसे रखा गया है, तो अब मालवा का पठार आपको दे सकता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, इस टाइप से ऑप्शन दिया जा सकता है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में निम्न वर्षा पाई जाती है 50 से 75 सेंटीमीटर पाई जाती है। ओके, इस क्षेत्र में निम्न वर्षा होने का प्रमुख कारण है मानसून का आर्द्रता रहित होना। ओके, जो मानसून आता है वह बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती है, आर्द्र हवाएं, वह उत्तर पश्चिमी भारत की ओर चलती है। फिर वहाँ से जो है वहाँ से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जो पर्वत पड़ते हैं, जैसे पूर्वी घाट पड़ता है या पश्चिमी घाट पड़ता है, पश्चिमी घाट से टकरा करके वापस फिर हवाएं आने लगती है, आगे आने लगती है। फिर यह उत्तर पूर्वी जो है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये वर्षा करती है, किंतु कम वर्षा होती है, इसका जो प्रभाव है कम हो जाता है। कारण वही है कि इसकी आर्द्रता में कमी आ जाने की वजह से कम वर्षा होती है। तो इसी प्रकार इन क्षेत्रों में कम वर्षा को देखते हुए, उस क्लाइमेट को सूट करते हुए फसल लगाई जाती है। ओके, और पूर्वी मानसून यहाँ आते आते आर्द्रता रहित या न्यून आर्द्रता युक्त रह जाता है। ये पॉइंट को हमने डिस्कस किया।
और इस क्षेत्र में आते हैं मालवा के अंतर्गत जो भी जो क्षेत्र है नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ इत्यादि जो है इनमें आते हैं निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में। और 50 से 75 सेंटीमीटर, ये भी आपको याद रखना है पॉइंट को। ओके, क्राइटेरिया रखा गया है। तो इस प्रकार हमने वर्षा के वितरण को देखा, और सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई माह में होती है मध्य प्रदेश में, और इसका जो समय है जून से सितंबर तक होता है। ओके, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है, आपको याद रखना है। कितनी होती है वो भी याद रखना है, 212.5 या 213 सेंटीमीटर। सबसे कम कहाँ होती है वह भी याद रखना है। और भौगोलिक जो है ना, भौगोलिक जो स्थल है उनको भी याद रखना है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में पश्चिमी मध्य प्रदेश को रखा गया है, और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश को रखा गया है, और जिसमें पचमढ़ी, महादेव पर्वत इत्यादि शामिल है। तो इस प्रकार से वर्षा का वितरण के क्लासिफिकेशन को हमने देखा, और इस प्रकार वर्षा ऋतु भी यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे शीत ऋतु के बारे में। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का काल नवंबर से फरवरी के बीच में होता है। और 21 जून को हमने डिस्कस किया था, सूर्य का उत्तरायण होने के बाद से गर्मी प्रारंभ हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु। ओके, और वर्षा ऋतु के बाद क्या होता है? सूर्य जब दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन का अर्थ है जब ये 23 सितंबर से सूर्य दक्षिणायन होता है, अर्थात ये मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो मकर रेखा पर लंबवत होने के कारण सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाती, ज़्यादा तीक्ष्ण किरणें नहीं पड़ पाती दूर पृथ्वी से दूर हो जाने के कारण। तो यही कारण है कि जो दक्षिणी गोलार्ध जो है वहाँ पर तीव्र गर्मी पड़ती है, वहाँ ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, किंतु उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। और भारत चूँकि क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो यही कारण है कि यहाँ पर शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ओके, तो इसका काल जो है नवंबर से फरवरी के बीच होता है। 21.1 डिग्री की समताप रेखा जनवरी के महीने में प्रदेश को उत्तरी व दक्षिणी दो भागों में बांटती है। एक क्राइटेरिया रख दिया गया है 21 डिग्री सेंटीग्रेड की जो लाइंस है उसके। ओके, उसे उत्तरी और दक्षिणी मध्य प्रदेश को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। दिसंबर जनवरी के महीने में पश्चिमी विक्षेपों से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की वर्षा होती है, जिसे मावट कहते हैं। लौटता हुआ मानसून आपने सुना होगा दोस्तों, दिसंबर जनवरी के महीने में। ओके, क्या होता है कि जो पश्चिमी भाग से लौटती हुई हवाएं होती है वह अपने उनका जो डायरेक्शन होता है रिवर्स हो जाता है। ओके, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और लौटता हुआ मानसून के कारण कुछ जगह पे वर्षा होती है, जिसके कारण इसे क्या नाम दिया गया? मावट कहा जाता है। तो लौटता हुआ मानसून होता है, यह कृषि के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ओके, कृषि के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है इस प्रकार की वर्षा, और इसी मावट के बाद से शीत की प्रबलता बढ़ जाती है। ओके, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कम तापमान जो होता है दिसंबर के माह में होता है, न कि जनवरी के माह में। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा शीत जो है सबसे अधिक गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य उच्च का पठार, बुंदेलखंड का पठार इत्यादि शामिल है। कारण इसका यह है कि अत्यधिक ठंड होने का कारण है कि यह चूँकि क्या है, मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर गंगा यमुना का बेसिन पाया जाता है, मैदान पाया जाता है। और चूँकि यहीं से आने वाली जो है सर्द हवाएं, जो वाष्प के कण हैं, उनके कारण जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है इसके आसपास के क्षेत्रों में, और सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है, और गर्मी भी अधिक पड़ती है दोस्तों बुंदेलखंड और मध्य उच्च प्रदेश में। ओके, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर चुके हैं लास्ट की वीडियो में। तो इस प्रकार हमने आज देखा मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में, मुख्य ऋतुएं कौन सी पाई जाती है, उनके कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने देखा। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस को। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के ग्रुप में, और बने रहिए इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ। कुछ प्रमुख फैक्ट्स जो है इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं जाते जाते। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्म महीना मई में पाया जाता है, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में सबसे कम तापमान दिसंबर के माह में पाया जाता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। और भी कुछ यदि फैक्ट्स छूट गए होंगे तो उसे हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। ठीक, ओके दोस्तों, तो अब आपसे इजाज़त लेने का समय आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।